हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल रोशन टीचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम फिर से एक बार आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में फिर से एक बार हम लोग अध्ययन करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ हमने एक ग्राफ पर बनाया है डायग्राम, है ना। यहाँ ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है। इधर से जब हम राइट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होता है, जब ऊपर हम बढ़ते हैं, है ना, जब जीरो से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव चिन्ह होता है। जब जीरो से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो ये निगेटिव चिन्ह होता है। जब जीरो से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये निगेटिव चिन्ह होता है। ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, एक्स अक्ष हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस हुआ, वाई डैश एक्सिस हुआ, ये अक्ष हो गया। ठीक है, इधर हम 1 2 प्लस में लिख दिया, इधर भी हम प्लस में ऊपर लिख दिए, इधर माइनस में लिख दिया, इधर नीचे माइनस में लिख दिया। इसको हम बोलते हैं प्रथम पाद, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको बोलते हैं द्वितीय क्वाड्रेंट, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट द्वितीय पाद हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय पाद, और फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ पाद हो गया। इसमें साइन हम पहले भी बता चुके हैं, इसका इधर प्लस होता है तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, ऊपर भी प्लस है तो इसका भी साइन प्लस हो जाएगा। पहले x नियामक का साइन लिखते हैं, फिर हम y नियामक का साइन लिखते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर ऊपर हमारा प्लस हो जाएगा, साइन इसमें माइनस प्लस हो गया। फिर हम इसमें पहले x का नियामक लिखेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हम y का साइन लिखेंगे तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे हमारा क्या साइन है, माइनस है। अब हम फोर्थ पार्ट की चर्चा करते हैं। पहले हम प्लस का साइन लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर y का साइन लिखते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। तो प्रथम पाद में साइन आपका प्लस प्लस हुआ, द्वितीय पाद में साइन आपका माइनस प्लस हुआ, तृतीय पाद में आपका साइन जो है वह माइनस माइनस है, और चतुर्थ पाद में साइन आपका प्लस माइनस है। अब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके थे। जैसे मान लेते हैं -4 + 3, -4 3 और 3 किस पाद में स्थित है, क्वेश्चन है ना, किस पाद में स्थित है, क्वेश्चन पूछेगा। बीपीएससी टीआर 4 के लिए भी, है ना, आप लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस सब क्वेश्चन उसमें पूछेगा। 9th 10th का मैथ आप यहाँ से ले सकते हैं, आप पढ़ते जाइए। देखिए यहाँ पे जो है -4 और 3 किस पाद में स्थित है, तो यहाँ माइनस और प्लस का चर्चा किया हुआ है। तो माइनस और प्लस का चर्चा इससे द्वितीय पाद में है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, है ना, आंसर इसका हो जाएगा सेकंड पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीय पाद हो जाएगा। हम पहले भी चर्चा कर सकते हैं, आज फिर से एक बार रिवीजन आप लोग को करा दे रहा है। ठीक, फिर अगर क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, है ना, 4 और -5 किस पाद में स्थित है, किस पाद में स्थित है, तो इसका भी आंसर पहले यहाँ पे क्या है, प्लस है, फिर यहाँ पे क्या है, -5 है। तो प्लस और -5 ये किस पाद में स्थित है, तो चतुर्थ पाद में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ पाद हो जाएगा। ठीक, आंसर। फिर हम पूछते हैं -2 और -3 किस पाद में स्थित है, तो इसका आंसर, दोनों में माइनस है तो ये तृतीय पाद में हो जाएगा। इसका आंसर आपका थर्ड पाद हो जाएगा, है ना। फिर अगर हम पूछते हैं दोनों साइन, है ना, यहाँ 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, पूछते हैं कि यह किस पाद में स्थित है, तो ये दोनों में साइन हमारा प्लस प्लस है तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय पाद हो जाएगा, है ना, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसका आंसर आपका द्वितीय पाद हो जाएगा। चलिए, तो साइन में तो हमको लगता है कि आप लोग सीख गए, है ना, किस पाद में कौन सा साइन होगा, है ना, ये आप लोग सीख गए। अब हम चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चन आपको, है ना, ग्राफ पेपर पर दर्शाना होगा। बोलेगा कि एक नियामक दे देगा, ए बिंदु का नियामक दे दिया, है ना, 2 - 3, बी का नियामक दे दिया 4 5 दे दिया, सी का नियामक दे दिया -2 और 3 दे दिया, है ना। अब इसको हमको ग्राफ लाइन पर दर्शाना है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं।
पहले हम ग्राफ पर ऐसा ही, हमारा ग्राफ पेपर रहेगा, ग्राफ पर ऐसा ही हम बना देंगे। नहीं ग्राफ है तो हम सादा पेपर पर ऐसा ही अपना बना देंगे, है ना। जीरो से इधर बढ़ेंगे राइट की तरफ तक पॉजिटिव लिख देंगे, जीरो से जब ऊपर बढ़ेंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो से जब लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, जीरो से जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। चलिए हम फर्स्ट पॉइंट इसका नियमों को इसमें दर्शाते हैं। तो यहाँ x एक्सिस 2 है तो हम यहाँ 2 लेंगे, y एक्सिस माइनस में है तो नीचे, और माइनस वाला तो y नीचे है तो ये दोनों को बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे तो ये दोनों जाके यहाँ पे मिलता है, तो यह हो जाएगा 2 और -3 हो जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया। b का हम इसको दर्शाते हैं तो यहाँ पे +4 इसमें +5 है, ठीक। तो +4 आपका यहाँ पे है, +5 यहाँ पे, तो इसको ऐसे बढ़ाएंगे, फिर इधर से हम क्या करेंगे ऐसे बढ़ाकर इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा b का नियामक यानी कि 4 5 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम c का, यहाँ पे c पॉइंट को दर्शाना है ग्राफ पेपर पर, तो यहाँ पे -2 और 3 है, -2 x -2 है और प्लस में y3 है, तो इधर बढ़ेगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये नीचे की तरफ, तो ये आपका c पॉइंट हो गया, ये -2 और 3 हो गया। चलिए इसको लिख दीजिए। चलिए ये हो गया साइन। पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके थे, आज हम थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहे हैं। फिर हम एक दूरी फॉर्मूला लिखे थे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का चर्चा, जैसे पॉइंट ए है, ए का नियामक अगर x1 और x2 है ना, इसका, और b का नियामक दे दिया है ना, y1 और y2 दे दिया है, तो इसके बीच की दूरी हम निकालने के लिए पिछले कक्षा में बता चुके थे, फिर आज एक बार हम बता दिए हैं, है ना। फिर बता रहे हैं दूरी फॉर्मूला हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे। इसका, है ना, नियामक दिया हुआ है और इसका भी नियामक दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, दूरी का फॉर्मूला। दूरी का फॉर्मूला आप देख सकते हैं बोर्ड पर, ये लिखा हुआ है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये a हो गया, ये b हो गया, इसका नियामक अगर 4 और 2 दे देते हैं, इसका नियामक 3 और 5 दे देते हैं। अभी दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखना भी है, माना कि, है ना, माना कि a बराबर तब 4 और 2 हो जाएगा, b बराबर, है ना, 3 और 5 हो जाएगा। अब इसलिए यहाँ पे देखिए x1 = 4 हो जाएगा, x2 = 3 हो जाएगा, फिर y1 = 2 हो जाएगा, y2 = 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी फॉर्मूला तो यही है, अब रूट अंडर x2 हमारा 3 हो गया, तो 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है यानी कि 5 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि अब हम क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटा देंगे तो -1 आएगा, है ना। बड़ा है लेकिन इसके साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर, अब रूट अंडर या 1 हो जाएगा प्लस या 3 से 9 हो जाएगा, तो रूट अंडर 10 हो गया, ये यूनिट हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो हम पिछले कक्षा में भी पढ़ चुके हैं दूरी निकालने के, आज हम फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक। देख लीजिए, देखिए आप लोग के सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि मूल बिंदु a cos अल्फा a sin अल्फा की दूरी अल्फा से मुक्त है, यानी कि अल्फा को हटा देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, माना कि, है ना, a का नियामक हम ले लेते हैं a cos अल्फा a sin अल्फा, और ओरिजिन यहाँ पे कह रहा है कि मूल बिंदु, तो मूल बिंदु हमारा ओरिजिन हुआ, तो ओरिजिन का नियामक तो नहीं दिया है, यहाँ पे हम 0 और 0 ले लेते हैं। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक। तो दूरी = रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए जीरो में से हम इसको घटाते हैं, जीरो माइनस a cos अल्फा इसका होल स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पे y2 माइनस y1 है तो ये y2 हो गया, ये y1 हो गया। यहाँ भी जीरो माइनस a साइन अल्फा को हम घटाते हैं। अब देखिए जीरो में से घटेगा तो माइनस आ जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अब रूट अंडर देखिए माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, अब प्लस ये भी हमारा a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो रूट अंडर ये दोनों में कॉमन हमारा क्या है, a स्क्वायर। अब यहाँ क्या बच गया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। यहाँ लिख देते हैं। अब रूट अंडर a स्क्वायर, यहाँ देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इस फॉर्मूला हो गया, इसका सूत्र क्या होता है, 1 होता है, फॉर्मूला 1 हो जाएगा, तो इसके जगह पर 1 दे देंगे। अब रूट अंडर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, दो रूट के बाहर से जब भी निकलता है तो इसका पेयर हमारा दो हो गया, तो इसके बदले a निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा a, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब अल्फा इससे मुक्त हो गया कि नहीं, यानी कि वह हट गया, ठीक। तो लिख लीजिए। देखिए फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाए कि बिंदु है ना 1 5 कोमा फिर 2 4 है ना कोमा 3 3 एक संरेख है। संरेख का अर्थ होता है कि बिंदु एक ही लाइन पर स्थित होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यह A है ना, ये B है और ये हमारा क्या होगा C, तो इसको बोले संरेख। असंरेख हो गया, असंरेख का अर्थ यह हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक। तो इसमें दिखाना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाएं कि बिंदु संरेख है कि नहीं। तो संरेख है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, माना कि a बराबर एक 1 5 मान लेते हैं, b बराबर हम 2 4 मान लेते हैं और c बराबर हम ले लेते हैं 3 3 ले लेते हैं, ठीक। पॉइंट हो गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि जैसे हम लिखे थे ना यहाँ पे, यहाँ a हो गया, ये b हो गया और ये क्या हो गया, c हो गया, तो एक बार ab एक बार bc एक बार ac निकाल लेते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, माना कि लिखेंगे हो गया x1 हो गया, x2 हो गया, तो चलिए ab का हम पहले निकालते हैं। ab की दूरी बराबर फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हमारा x2 ab है तो x2 यह हो गया, ये हो गया, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम 2 में से 1 घटाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 5 जाएगा, 4 में से 5 में से 4 जाएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर √2, यानी कि AB की जो दूरी है √2 आ गया। फिर हम BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, BC बराबर तो रूट अंडर उसी तरफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x2 हमारा कितना है, तो x1 यह हो गया BC के लिए और x2 यह हो गया BC के लिए, तो 3 में से 2 घटाएंगे, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी हमारा -1 का होल स्क्वायर, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये √2 आ गया। BC भी हमारा, BC की दूरी कितना आ गया, √2 आ गया, ठीक। अब AC निकालते हैं, AC इक्वल टू, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि अब x2 हमारा AC के लिए यह x1 हो गया, x2 हो गया, तो 3 माइनस 1 है ना, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर
3 में ई कट गया तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, तो ये हो गया 8 हो गया। इसका पेयर निकलेगा 2√2 हो जाएगा। अब बताइए तीनों का मान हम निकाल दिए, AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, AC निकाल लिए। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी जो हमारा है ये तो √2 आया, इसका भी √2 आया, तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे है ना, यानी कि AB प्लस BC बराबर हमारा AC हो जाएगा, क्योंकि यहां देखिए AB हमारा क्या है √2 हो गया, AB हमारा क्या हो गया √2 हो गया, IE 2√2 हो गया, तो यह हमारा क्या हो गया 2√2 बराबर 2√2। ठीक, तो यह हम इससे पता चलता है कि ABC जो है यह संरेख है। देख लीजिए देखिए फिर एक क्वेश्चन हमारा दिया कि सी निकालिए कि बिंदुए 2a और 4a है ना, ये का नियामक हो गया, फिर यहाँ पे 2a और 6a और यहाँ पे 2a प्लस √3 5a है ना, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज है ना, तीनों भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है, ईच एंगल 60 डिग्री, प्रत्येक कोण जो होता है वह कितना होता है 60 डिग्री का होता है ना, और सभी जो साइड होते हैं वो आपस में क्या होते हैं इक्वल। पहले समबाहु त्रिभुज का है ना आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो इसका साइड यह साइड यह साइड, अगर ए है तो ये भी ए ये भी ए हो गया। ठीक, इसका ईच एंगल 60 डिग्री, ये भी हमारा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होता है। अब कह रहा है का, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ये शीर्ष है, यानी कि इसका नियामक दिया हुआ है। ठीक है, तो नियामक दिया हुआ है तो यहाँ पे a मान लेते हैं, यहाँ पे 2a और 4a हो गया, b आपका हो गया 2a 6a हो गया, और c हो गया 2a प्लस √3a और 5a हो गया। अब दिखाना है कि यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं, तो हम इसके तीनों साइड जब आपस में इक्वल कर देंगे तो हमारा शीर्ष हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे माना कि a बराबर 2a और 4a, b बराबर 2a और 6a, और c बराबर 2a प्लस √3a i 5a। ठीक, चलिए हम AB की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, फिर BC की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, फिर AC की दूरी ज्ञात करना है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप AB की दूरी बराबर, तो रूट अंडर, अब देखिए यहाँ x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे फार्मूला पहले लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक 2 में से 2 चला जाएगा, 2 में से √2a चला जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ देखिए y2 6 में से 6a में 4a चला गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 2 में से 2 घट गया, प्लस है माइनस है तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा। 6 में से 4a चला गया तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 है ना a हो जाएगा, यानी कि इसकी दूरी कितना आ गया AB की 2a आ गया। ठीक, उसी तरफ हम BC निकाल लेते हैं, BC इक्वल टू रूट अंडर, फार्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ही रहेगा। तो BC के लिए अब यहाँ देखिए 2a में से 2a प्लस √3a माइनस 2a, इसका होल स्क्वायर, प्लस 5a माइनस 6a का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए अब यहाँ ये हमारा कट गया तो √3 का a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर हो गया, प्लस 5 में से इसमें से घटेगा तो माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2a हो गया। इसकी भी दूरी BC का दूरी कितना आ गया, BC का दूरी भी 2a आ गया। ठीक है, अभी AC ज्ञात कर लेते हैं, AC इक्वल टू AB x2 माइनस AC, a और c, फिर इससे इसमें हम घटाएंगे तो 2a प्लस
है ना √3a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस फिर 5a में से 4a घटेगा 5a माइनस 4a का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए फिर यहाँ पे ये हमारा कट जाता है 3 स्क्वायर हो जाएगा √3 का हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है तो 3a हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर 5 में से इसमें घटाएंगे तो ये भी a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर हो गया यानी कि 2a हो गया। अब यहाँ पे देखिए AB का जो दूरी ज्ञात हम किए यहाँ पे 2a आ गया, BC का जो दूरी ज्ञात किए हैं तो यहाँ भी 2a आ गया और AC का दूरी जो ज्ञात किया यहाँ पे 2a आ गया। तो तीनों लंबाई आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। तो लिखेंगे इसलिए AB बराबर BC बराबर AC है ना। अतः त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। यानी कि जब तीनों आपस में बराबर हो गया तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिए, ठीक। लिख लीजिए। देखिए फिर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबी आ गया है ना। लास्ट क्वेश्चन बता रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष OA और O, 2√3 है तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज का दो शीर्ष दिया हुआ है। मान लेते हैं कि इसका O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। तो इसका शीर्ष दे दिया है OO, इसका शीर्ष दे दिया है O 2√3, तो इसका नहीं दिया है तो इसको हम मान लिए, ठीक है, XY मान लिए। अब हम समबाहु त्रिभुज का हम क्या करेंगे, तीनों भुज आपस में बराबर होता है तो सबसे पहले हम OA निकालेंगे, फिर OB निकालेंगे, फिर OA निकालेंगे, देखेंगे कि बराबर करके इसका मान निकलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि चलिए OA इधर से लिखते हैं OA बराबर, माना कि पहले लिख लीजिए O बराबर कितना है 0 0 है, फिर A बराबर कितना है 0√2√3 है और B बराबर कितना है XY है, ये हम लिख दिए। अब हम OA की दूरी निकालते हैं। OA बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब OA है तो x2 यह हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। चलिए 0 में से 0 घटाएंगे, 0 में से 0 घटाएंगे होल स्क्वायर, फिर y2